नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। हमारा आज का ये प्रसंग, हमारी आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज सभ्य और आधुनिक समाज का दावा किया जाता है, लेकिन बेटी के प्रति सोच में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। इसके साथ ही यदि बेटा जन्म लेता है तो ढोल बजाकर खुशियां मनाई जाती है। बेटी को बोझ तक समझा जाता है। कई बेटियां शिक्षा प्राप्त करने से भी वंचित रह जाती हैं। कई बेटियों की उच्च शिक्षा की लालसा का दमन हो जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के सारे दोष मिट जाते हैं। बेटी के जन्म के बाद माता पिता की समृद्धि होने लगती है। बेटा भाग्य से तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। 100 जन्मों के पुण्य के बाद घर में लड़की जन्म लेती है। बेटी घर में शक्ति, खुशी व आनंद लेकर आती है। जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वह घर बहुत भाग्यशाली होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिसने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के संकट अपने आप कट जाते हैं। बेटी के आंगन में घूमने से माँ लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जिस घर में बेटियां होती हैं, वह अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करते हैं और उनके द्वारा की गई परवरिश का उनकी बेटियों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। कई बार कुछ लोग अपनी पुत्रियों को या अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा खुली छूट दे देते हैं, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं और उनके कुछ गलत करने पर भी उनको रोकते टोकते नहीं, उनको सही गलत के बारे में नहीं समझाते, जिसके कारण कई बार उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती है। हमारी आज की कहानी इसी के बारे में है। आज की इस प्यारी सी कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक खाली पड़े घर में एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। सर्दियों का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक रात के समय कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। तब कबूतरी ने कबूतर से कहा कि आज बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि हमारी आज की रात निकल जाए। कबूतरी कबूतर से कहती है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी रात आराम से कट जाए। कबूतर उस कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कबूतरी से कहता है, ठीक है, मैं आज तुम्हें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की कहानी है। इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो कि हर माता पिता को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए और हर माता पिता को अपनी पुत्रियों को या बेटियों को इन 5 बातों की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। इतना कहकर वह कबूतर उस कबूतरी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनी था। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
उस सेठ के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। जब उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया तो उनके घर में हंसी खुशी का माहौल था। सब बहुत खुश थे। वह सेठ अपनी पुत्री से बहुत लाड प्यार करता था। वह अपनी पुत्री से इतना ज्यादा प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसकी पुत्री को किसी भी चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके मांगने से पहले ही वह सेठ अपनी पुत्री के लिए वह चीज लाकर दे देता था। वह उसकी हर इच्छा का ध्यान रखता था। सेठ के लाड प्यार ने उसकी पुत्री को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया था कि वह किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अपनी मन मर्जी करने लगी। उसे अपनी कही बात ही हमेशा ठीक लगती थी। वह इतनी ज्यादा जिद्दी, आलसी और नकारा हो चुकी थी कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। रोज सुबह वह अपने बिस्तर से बहुत ही लेट उठती थी। अगर घर परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते तो वह उन्हें तरह तरह की कई बातें सुना देती थी। वह दिन भर जवान लड़कों के साथ ही इधर उधर घूमा करती थी। रात को भी काफी देर से घर आया करती थी। वह इतनी ज्यादा नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। सेठानी अपने पति से बार बार कहती है कि आपने इस लड़की को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। लेकिन सेठ अपनी पत्नी को ये कहकर चुप करवा देता कि अभी वह बच्ची है, बड़ी होकर अपने आप सुधर जाएगी। ये सही है कि सभी को अपनी बेटियों से प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर जरूरत भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये सब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। वह सेठ अपनी पुत्री के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी पुत्री की कमियां दिखाई ही नहीं देती थी। उसको सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वह ये भी भूल गया था कि एक दिन उसकी पुत्री को शादी करके दूसरे घर जाना है, अपने ससुराल जाना है। हम सभी जानते हैं कि जो बहन और बेटी होती है वह कभी भी हमेशा के लिए अपने पिता के घर नहीं रहती। एक ना एक दिन उसे शादी करके दूसरे घर में अपने ससुराल में जाना ही पड़ता है। लेकिन वह सेठ पुत्री के प्यार में ये सब भूल गया था। वह अपनी पुत्री से इतना प्यार करता था कि वह उसको कभी गलत होने पर भी डांटता नहीं था। यदि घर में कोई दूसरा भी उसको डांट दे तो सेठ उसके साथ लड़ाई कर लेता था। वह सेठ घर में सभी को पुत्री को डांटने के लिए मना करता था। जब भी परिवार का कोई सदस्य उस सेठ से उसकी बेटी के बारे में कोई बात करता तो वह हमेशा यही कहता था कि बच्ची है, सुधर जाएगी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ये पता होता है कि उनकी पुत्री को बड़ी होने पर ससुराल जाना है, दूसरे घर में जाना है। माता पिता पुत्री की हर गलती को सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी सहन नहीं करते हैं। इसलिए हमें अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इस प्रकार से जब कबूतर इस कहानी को सुना रहा था तो कबूतरी बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हुए कबूतर कहता है कि अब समय के साथ सेठ की वह बच्ची बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। अब उस सेठ को दिन व दिन एक ही चिंता सताए जा रही थी कि कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उसकी शादी करवाऊं। उसकी पुत्री के लिए कोई ऐसा घर मिल जाए जहां वह अपने पूरे जीवन खुश रह सके। जिस घर में लड़कियां जन्म लेती है, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए अच्छा सा वर ढूंढकर
उनकी शादी करें। ये सपना हर माता पिता का होता है कि वह अपनी पुत्री की शादी अच्छे घर में करें, उनकी पुत्री का घर अच्छे से बस जाए ताकि वह जीवन भर सुख से रह सके। सेठ भी बेटी के विवाह की चिंता को लेकर बहुत दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की तलाश करता। एक दिन उसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और वह सेठ उस लड़के से अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। वह सेठ अपनी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देता। वह अच्छे अच्छे उपहार, धन दहेज देकर अपनी पुत्री को उसके ससुराल के लिए विदा करता है। उसकी पुत्री खुशी खुशी ससुराल पहुंच जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, फिर अचानक एक दिन सेठ की बेटी अपने पिता को फोन करती है और पिता से कहती है, पिताजी आप इसी समय मुझे लेने के लिए आ जाइए। पिताजी आपने यहाँ मुझे कैसे नरक में डाल दिया है। मैं इस नरक में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती, इसलिए आप जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलिए। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद वह सेठ बहुत दुखी होता है। वह बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने तो रिश्ता बहुत अच्छा तलाश किया था। उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन मेरी बेटी फोन पर कह रही है कि पिताजी मुझे आपने ये कैसे नर्क में डाल दिया है। अभी उसकी शादी को कुछ ही समय तो हुआ है, इतने कम समय में ही ऐसी क्या आफत आ गई है, ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। वह सेठ पुत्री के बारे में सोच सोच कर काफी चिंतित होता है और वह अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाता है। ये बात तो जग जाहिर है कि अगर हमारी बेटी के लक्षण ठीक नहीं होते हैं तो अपमान हमारा ही होता है। अगर उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है। जब सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको भी कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई भी उस सेठ को आदर देने को तैयार नहीं था। जब सेठ पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो उसे सबसे पहले अपनी समधन मिलती है, यानी उसकी पुत्री की सास मिलती है। वह सेठ अपनी समधन को राम राम कहता है, लेकिन वह उसकी समधन उसे देखते ही मुंह फुला लेती है और कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद सेठ अपने समधी से मिलता है और उसे भी राम राम कहता है, नमस्कार करता है, लेकिन वह भी उसे कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सेठ उनके घर के दूसरे लोगों से मिलता है, लेकिन वह भी उसे कोई जवाब नहीं देते। बेटी के ससुराल में उसको कोई भी मान सम्मान नहीं दे रहा था। कोई भी व्यक्ति उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। ये सब देखकर वह सेठ समझ जाता है कि जरूर कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से सब लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसके बाद सेठ अपने दामाद से मिलता है। सेठ को देखकर उनका दामाद उनसे कहता है कि अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपने ऐसी बिगड़ी हुई औलाद पैदा की है, इसने हमारे घर को नर्क बना दिया है। आप तुरंत इसको हमारे घर से ले जाओ। आपने शादी में जो दहेज वगैरह दिया है उसका बैठकर हिसाब कर लो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अपने दामाद की बातें सुनकर सेठ बहुत दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी क्या बात हो गई। तब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस नर्क में नहीं रहना है,
यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो आप इसी समय मुझे इस नर्क से अपने साथ वापस ले चलो। पुत्री की ये बात सुनते ही सेठ अपनी पुत्री को साथ लेकर उसके ससुराल से चल पड़ता है। लेकिन जाते हुए भी उसकी पुत्री के ससुराल वाले उस सेठ से ठीक तरह से बात नहीं करते। वह सेठ अपनी पुत्री को लेकर वहां से अपने घर को रवाना हो जाता है। रास्ते में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी सास कैसी है। तब सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी मेरी सास के बारे में तो पूछो ही मत, वह तो एकदम डायन है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। आपने मेरी शादी ऐसी डायन के घर में की है। वह डायन हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, परेशान करती रहती है। ऐसी डायन का आप मेरे सामने नाम भी मत लो। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं। सेठ की पुत्री फिर से कहती है कि पिताजी आप उस दुष्ट आदमी का नाम भी मत लो, वह तो एकदम राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है कि उसे छोड़ो। अब ये बताओ जो तुम्हारे जेठ जेठानी है वह कैसे हैं? वह तो तुम्हारे साथ अच्छे से रहते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी वह तो जल्लाद है, उनकी तो बात ही मत करो। वह हर दिन मुझे परेशान करते रहते थे। वह हर समय यही कहते थे, ये मत करो, वो मत करो। बेटी की ये बात सुनने के बाद सेठ ने फिर पूछा, बेटी तुम्हारी ननंद का स्वभाव कैसा है? वह तो तुमसे प्रेम करती होगी। सेठ की पुत्री कहती है कि उस चुड़ैल का तो आप नाम भी मत लो। पिताजी वह तो उड़ करके खाने वाली है, बहुत ही बेकार है। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद सेठ बोले कि बेटी अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं? हमारे दामाद कैसे हैं? वह तो तुमसे बेहद प्यार करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी वह तो यमदूत है, बहुत ही बुरे इंसान है, उसका तो नाम ही मत लो। उसने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया था। हर दिन वह मुझे मारता पीटता था। वह मेरी एक भी बात नहीं सुनता था। अपनी पुत्री की सारी बात सुनने के बाद आखिर में सेठ उससे पूछता है कि बेटी अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? मोहल्ले वाले कैसे हैं? तब सेठ की पुत्री उससे कहती है कि पिताजी मोहल्ले के बारे में भी मत पूछो, वह भी लुच्चे लफंगे बदमाश है, पूरा मोहल्ला ही खराब है। सेठ बहुत ही बुद्धिमान था। वह अपनी बेटी की बातें सुनकर समझ गया था कि एक इंसान खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। दो इंसान गलत हो सकते हैं और हो सकता है मेरी पुत्री के ससुराल वाले सारे ही गलत हो, लेकिन सारे पड़ोसी तो गलत नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं दोष मेरी अपनी बेटी में ही है, उसके ससुराल वालों में नहीं। वह सेठ इस बात को समझ जाता है कि ये सारा ही नतीजा मेरे ही लाड प्यार के कारण है। यदि मैं उसकी हर बात को बिना सोचे समझे नहीं मानता और मैं अपनी पुत्री को इतना ज्यादा लाड प्यार नहीं करता, बल्कि उसे अच्छे संस्कार देता, तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जब सेठ की पुत्री अपने पिता के साथ घर पहुंचती है तो उसे देखकर उसकी भाभी भी मुंह फुला लेती है। सेठ की पुत्री उन्हें देखकर ये सोचने लगती है कि मेरी भाभीयों ने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। पहले तो वह हर रोज मुझसे बहुत प्रेम किया करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी, मगर आज मुझे देखकर अपना मुंह फुला रही है।
तब वह उनसे जाकर पूछती है कि ऐसी क्या बात है, आपने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फुला लिया। तब उसकी भाभियां कहती है कि मुंह नहीं फुलाएं तो और क्या करें, हमने तुम्हारी शादी करके तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तुम वहां पर भी निभा नहीं सकी। अब तुम फिर से हमारी छाती पर मूंग डलने के लिए वापस आ गई हो, इसलिए आज के बाद तुम हमसे बात मत करना। उसकी भाभी उसे फटकार देती है। भाभी की इतनी बात सुनने के बाद उसके साथ कोई बात नहीं करता। उसके पिता ही उससे बात करते थे। अब वह अपने मायके में भी अपने आप को अकेली महसूस करने लगती है। धीरे धीरे वह इस सब से बहुत दुखी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है, उसकी आंखें खुलने लगती हैं। काफी समय हो जाने के बाद भी उससे कोई बात नहीं करता। जब भी वह घर से बाहर जाती तो उसकी सहेलियां उससे यही पूछती कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ है। कोई पड़ोसी मिलता तो वह भी इसी बात को पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, तुम्हारे पति कहाँ है। सबसे ऐसे ताने सुन सुनकर वह बहुत दुखी रहने लगी। मंदिर जाती तो मंदिर में भी लोग इसी बात को पूछते। सभी मोहल्ले वाले भी आपस में यही बात करते कि सेठ की पुत्री अकेली आ गई है, नई नई शादी की थी, हो सकता है इनका तलाक होने वाला हो। पुत्री के साथ साथ सेठ को भी हर बार अपने दोस्तों में और मोहल्ले वालों में यही बात सुनने को मिलती, यही ताने सुनने को मिलते। ताने सुनते सुनते सेठ की पुत्री को ये समझ में आने लगा था कि इसमें मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती के कारण आज मेरे पिता का सिर भी झुक गया है। फिर भी वह अपने ससुराल में जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी वह अपने पिता से यही कहती कि पिताजी, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं कुंवारी रह जाती। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है। सेठ कमरे में जाकर अपनी पुत्री को देखता है तो वह उसे बहुत ही चिंतित और परेशान दिखाई देती है। उसे दुखी देखकर सेठ पूछता है, बेटी, आज तुम मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। तब सेठ की पुत्री ने कहा, हाँ पिताजी, मैं बहुत दुखी हूँ। यदि आपने मेरी शादी नहीं की होती तो मैं बहुत सुखी होती, लेकिन आपने मेरी शादी करवाकर मुझे दुखों के सागर में धकेल दिया है। अब मैं क्या करूँ? मेरे ससुराल वाले सभी बहुत बुरे हैं। मेरे लिए वह घर नर्क के समान है। वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, और मेरे मायके में मेरे साथ कोई भी बात नहीं करता। इस घर में आपके सिवाय सभी मुझसे नफरत करने लग पड़े हैं। पिताजी, अब आप ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं? तब सेठ अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, हमारे नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा आए हैं। मैं तुम्हारी समस्या को लेकर उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे इस समस्या का एक उपाय बताया है। यदि तुम संत महात्मा द्वारा बताए गए इस उपाय को करती हो तो कुछ ही समय में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और वह सभी तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। अपने पिता की इतनी बात सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, वह उपाय मुझे जल्दी से बताइए। मैं संत महात्मा द्वारा बताए गए उस उपाय को जरूर करूंगी। तब वह सेठ अपनी पुत्री को वह उपाय बताता है कि तुम्हें 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करते हुए साधना करनी है। यदि तुम इस उपाय को ध्यान लगाकर करती हो, पूरा मन लगाकर करती हो, तो 6 महीने में ही
तुम्हारे सारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और वह सभी तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा वैसा ही करेंगे। तुम उस घर की मालकिन बनकर रहोगी, तुम उस घर में रानी बनकर रहोगी। उसके बाद सेठ की पुत्री सेठ से कहती है कि पिताजी, ये तंत्र मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होता, मुझे कोई सरल और सीधा रास्ता बताइए। उसके बाद सेठ फिर कहता है, ठीक है बेटी, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो तुम्हारे लिए मंत्र का जाप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। तब पुत्री पूछती है कि साधना कैसे की जाती है। सेठ अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें 6 महीने तक मौन रहना है। तुमसे तुम्हारे ससुराल में कोई कुछ भी कहे, तुमने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। हर इंसान की बात को सुनना है और बड़ों के पैर छूना है। यही साधना होती है। पिता की बात सुनकर पुत्री कहती है कि पिताजी, मात्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज्यादा ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। सेठ उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। ये सब बातें समझाने के बाद सेठ की पुत्री ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सेठ फिर से अपनी पुत्री को लेकर उसके ससुराल जाता है। सेठ जैसे ही पुत्री के ससुराल में पहुंचता है, तब सामने उसे अपनी पुत्री की सास बैठी हुई नजर आती है। वह गुस्से में सेठ से कहती है कि जब तुम पहले आए थे, हमने तुम्हें तभी मना कर दिया था कि हमें तुम्हारी पुत्री की जरूरत नहीं है, तुम इसे यहाँ से वापस ले जाओ। आपने ऐसी बिगड़ी हुई औलाद पैदा की है, हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सेठ की लड़की बहुत गुस्सा करती है, लेकिन सेठ अपनी बेटी को इशारे में कहता है कि तुम्हें साधना करनी है, तुम अपनी साधना का ध्यान रखो, तुम्हें 6 महीने तक मौन रहना है। तुमसे कोई जो कुछ भी कहे, तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पुत्री के पिता को हमेशा सिर झुकाकर रहना पड़ता है, इसलिए वह सिर झुकाकर उसकी सास की सारी बात को सुनता है और उनसे कहता है कि गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसलिए इसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका जरूर दिया जाए। ये अब सुधर गई है, अब फिर से ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। काफी देर तक विनती करने के बाद उस लड़की की सास मान जाती है और कहती है कि यदि ये वाकई सुधर गई है तो 6 महीने तक इसके आदर भाव देखूंगी। उसके बाद यदि इसमें हमें कोई सुधार नहीं दिखा तो मैं इसको वापस भेज दूंगी और हम इसे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं अपनाएंगे। सेठ लड़की की सास की कही बात को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए कहता है कि ठीक है, आप 6 महीने तक इसे अपने घर में रखिए, ये बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। इसके बाद वह सेठ अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है। वह जाकर अपनी सास के पैर छूती है। उसकी सास उसे ऐसा करते देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है। उसकी सास मन ही मन सोचती है कि कुछ दिन पहले तो ये सब पर बहुत गुस्सा करती थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम सब पर अपना हुक्म चलाती थी, बैठी बैठी खाती थी, लेकिन आज ये मेरे पांव कैसे पड़ रही है। उसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। सेठ की पुत्री कहती है, माजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है कि खुश रहो। उसके बाद वह उस घर में रहने लगी। एक दिन की बात है, वह अपने ससुर के लिए चाय बनाकर ले जा रही थी। जैसे ही वह अपने ससुर को चाय पकड़ाने लगी, तभी उसके हाथ से चाय का कप छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर उसका ससुर उस पर बहुत भड़क जाता है, उसको गालियां निकालने लगता है। वह कहता है कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, तुम जैसी बिगड़ी औलाद की हमारे घर को जरूरत नहीं है, तुम कुलच्छनी हो। इस तरह उसे तरह तरह की बातें सुनाता है। अब सेठ की पुत्री अपने मन में सोचती है कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो मैं तेरा सर फोड़ देती, लेकिन क्या करूं, मैं इस समय चुप रहने की साधना कर रही हूं। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी इतनी बातें सुननी पड़ रही है। जब भी कोई सेठ की पुत्री से कुछ भी कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है, और मैं 6 महीने तक मंत्र जाप करूंगा। इस बात को सोचकर हर बार वह चुप रह जाती है। वह हर बार किसी तरह अपने मन को समझा लेती और अपने गुस्से पर काबू कर लेती। इसी तरह से उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई कि उसे कोई कुछ भी कहता तो वह आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। इस बात को परिवार के दूसरे लोग भी महसूस करने लग पड़े थे, इसलिए अब वह भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। धीरे धीरे उसका घर-बार बसने लगा। बीतते समय के साथ उन सबको ये यकीन होने लगा कि अब ये सुधर गई है। 1 महीने में उसमें सुधार आना शुरू हो गया और 2 महीने बाद उसमें काफी सुधार आ गया। कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसका भाई उसे लेने आया। भाई ने कहा, बहन, राखी का त्योहार है, घर चलना है। वह बोली, भैया, मेरी सासू माँ से पूछ लो, उनकी इजाजत के बाद ही मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ये सुनकर भाई हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन सच बोल रही है या नाटक कर रही है। पहले तो वह कहती थी कि भाड़ में जाए वह डायन। आज कहती है, सासू माँ से पूछ लो, पापा से पूछ लो। फिर भी उसे अपनी बहन का ऐसा कहना अच्छा लगा। वह अपनी बहन की सास के पास गया और उससे अपनी बहन को अपने घर ले जाने के लिए इजाजत मांगी। पहले तो उसकी बहन की सास कुछ सोच में पड़ गई। फिर बोली, बेटा, हमारी बहू को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस बार तो ये जब से यहाँ आई है, हमारा घर तो स्वर्ग हो गया है। लेकिन अब ये रक्षाबंधन का त्योहार है तो मना नहीं कर सकती। उसके बिना हमारा मन कैसे लगेगा? जब वह जाने लगी तो ननंद बोली, भाभी, जल्दी लौट कर आना। ससुर ने भी कहा, बेटी जल्दी आना, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है। वह सबसे इजाजत लेकर अपने मायके आ गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसके पिता ने पूछा कि बेटी, अब ससुराल में कैसा है? तब उसने पिता से कहा, पिताजी, एकदम स्वर्ग है। पिता ने हैरान होकर कहा, बेटी, पहले तो तुम कहती थी नर्क है। बेटी बोली, नहीं पिताजी, अब सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है। ये सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद वह वापस अपने ससुराल चली गई। जाने से पहले उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने कौन सा मंत्र जपा था?
पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। ये सब तेरी साधना का ही परिणाम है। बहुत मुश्किल से उसका घर संसार बसा है। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो जाती है और फिर माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़े आराम से चलने लगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा प्यार करना, लाड करना, उसको सिर पर चढ़ाना बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। हाँ, अपनी पुत्री को प्रेम करो, मोहब्बत करो, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखो, लेकिन उसे इतना भी मत बिगाड़ो कि एक दिन आपको भारी पड़ जाए और उसका जीवन भी बर्बाद हो जाए। कबूतर इस बात को कबूतरी से कहता है। अब कबूतर अंत में 5 ऐसी बातें बताता है जिनको ध्यान से सुनना चाहिए। कबूतर कहता है, कबूतरी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। लाड करिया तै बेटा बिगड़े, भेद दिया तै नारी। खुदगर्जी में बिगड़े भाई, पड़े मुसीबत भारी। रूप दिखाया नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी। और कहता है, रोया मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया। अनीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। और कहता है, दौलत दिखाया बेटा बिगड़े, लाड करिया तै बेटी। कबूतरी को ये 5 बातें बताकर कबूतर अपनी कहानी को समाप्त कर देता है और कहता है कि इन 5 बातों पर हर इंसान को अमल करना चाहिए। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ये अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन बड़ी होकर दूसरे घर में जाना है। पुत्री की हर गलती को माता पिता बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए अपनी पुत्री को लाड प्यार के साथ साथ अच्छे संस्कार दो। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। बेटियों को छोटी बड़ी गलती होने पर समझाया जाता है। बहुत सी बेटियां परिवार की डांट को गलत तरीके से लेती हैं, लेकिन सभी लड़कियों को ये समझना चाहिए कि माता पिता हर हाल में अपनी बेटी का भला ही चाहते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।